जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा नया विज्ञापन जारी किया गया है। आप देख सकते हैं 8 नवंबर की डेट है। और जो चैनल पर पहली बार आए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच सके। हम जो वीडियो बनाते हैं, यदि आप सब्सक्राइब करते हैं तो विज्ञापन आपका समय से पहुंच जाएगा। हम बात करते हैं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा समूह का सीधी भर्ती के माध्यम से जनजाति कल्याण विभाग, ठीक है, जनजाति कल्याण विभाग में उत्तराखंड के अंतर्गत सहायक अध्यापक यानी प्राइमरी वाले जो टीचर होते हैं तथा सहायक अध्यापक एलटी वाले जो कंप्यूटर शिक्षा विभाग के अंतर्गत रिक्त पद जारी किए गए हैं। इनका विज्ञापन जारी हो चुका है। विज्ञापन प्रकाशन की डेट है वो आज ही है। ऑनलाइन जो आवेदन की प्रारंभ होने की तिथि है वो 14 नवंबर है। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की जो लास्ट डेट है वो 10 दिसंबर तक भर सकते हैं आप इसके फॉर्म। लिखित परीक्षा की जो अनुमानित डेट है वो क्या है, 23 फरवरी। ठीक है, 23 फरवरी में आप इसका एग्जाम दे सकते हैं जो अभी डेट दी गई इसके अकॉर्डिंग। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा समूह का सीधी भर्ती के माध्यम से जनजाति कल्याण विभाग उत्तराखंड के अंतर्गत सहायक अध्यापक प्राइमरी के यानी कि 15 पद जनजाति कल्याण विभाग में तथा सहायक अध्यापक एलटी के 12 पद, टोटल आपके 27 पद है। ठीक है, रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी जो है इस वेबसाइट पर जाकर 10 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी के चयन हेतु आयोग द्वारा वस्तुनिष्ठ प्रकार की ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड में जो है परीक्षा कराई जाएगी। प्रतियोगी परीक्षा के संबंध में तिथि जो है दी गई है 10 दिसंबर, वो लास्ट डेट है, ये बता रखा है इसमें। परीक्षा की तिथि की संशोधित सूचना तथा यथा समय पृथक से आयोग की वेबसाइट, दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से या आपके मोबाइल पर जो है ईमेल के माध्यम से पहुंच जाएगा। जैसे सूचना कुछ भी होगी या अपना एडमिट कार्ड जो है आप इससे डाउनलोड कर सकते हैं। इस वेबसाइट से जाके पता लग जाता है हर बार। पदों का विवरण जो है आरक्षण मैंने पहले बताया, 36 आरक्षण वगैरह होता है, उसी के हिसाब से पद निकाले गए हैं। 27 जो है सहायक अध्यापक जो प्राइमरी वाले हैं इनका आप जानते हैं 4200 पे ग्रेड था इनका, अब भी 4200 पे ग्रेड है। पद इसमें आपके 15 हैं। ठीक है, ये आप दे सकते हैं। आप हिसाब देख लेना किस कैटेगरी की वैकेंसी है किसकी नहीं है। ठीक है, आप दे सकते हैं। टोटल पद इसमें 15 हैं। बस हम चलते हैं नीचे। वेतनमान क्या है इसका, मैंने बताया था 4200 पे ग्रेड वाली वैकेंसी यानी कि 35,400 का बेसिक है और लेवल 6 की आपकी जॉब होती है। ठीक है, आयु सीमा इसमें 21 से 42 वर्ष है। कैटेगरी अकॉर्डिंग आपको छूट मिल जाएगी। अनिवार्य शैक्षिक अर्हता और अनिवार्य अर्हता जो भी है, भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय संबंधित विषय में स्नातक के यानी कि ग्रेजुएट आप होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त द्विवर्षीय प्रारंभिक सत्र में डिप्लोमा डीएलएड होना चाहिए या फिर बीटीसी होनी चाहिए आपकी। ठीक है, या फिर इंटरमीडिएट होना चाहिए आपका। 4 वर्ष से प्रारंभिक सत्र के स्नातक डीएलएड होनी चाहिए जो इंटर के बाद में होती है। आप देखना भारत में विधि द्वारा स्थापित इस विश्वविद्यालय में स्नातक होना चाहिए आपकी। उपाधि शिक्षा शास्त्र में संबंधित द्विवर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, इसमें शिक्षा शास्त्र में। ठीक है, डीएलएड वगैरह होता है प्राइमरी के लिए, वो आप जानते ही हैं। अभ्यर्थी को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शित सिद्धांतों एवं अधीन राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा आयोजित परीक्षा यानी कि प्राइमरी जो टीचर बनने के लिए क्या होती है मान्यता, यूटीटी आपके पास होना चाहिए, या यूटीटी नहीं है तो सेंटर वाला होना चाहिए आपके पास में। कौन सा, सीटीटी एग्जाम पास होना चाहिए। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त होना चाहिए, वो तो खैर होना चाहिए। अधिमान्य अर्हता में ये कर सकते हैं आप। जो एलटी वाला टीचर है कंप्यूटर शिक्षा के लिए, इसके बाद आपके 12 पद हैं। आप देख लेना अपने हिसाब से कहाँ कहाँ आपके पद हैं, कौन कौन सी कैटेगरी के लिए है। वेतनमान इसमें लेवल 7 की जॉब है, इसका आपका 4600 पे ग्रेड होता है। 4600 पे ग्रेड के हिसाब से आपके 4600 का बेसिक पे 44,900 होता है, तो काफी अच्छी सैलरी होती है इसमें। 4200 में 4600 में काफी अंतर होता है। 4200 का बेसिक पे 35,400 होता है और 4600 का बेसिक पे 44,900 होता है। एज लिमिट सेम है, इसमें भी सेम मांग रखा है। इसमें भारत में विधि द्वारा स्थापित कंप्यूटर विज्ञान विषय में स्नातक उपाधि होनी चाहिए। ग्रेजुएट लेवल जो होनी चाहिए आपकी कंप्यूटर सब्जेक्ट में होनी चाहिए आपकी BCA
या फिर BCA की आपके पास उपाधि होनी चाहिए। आप जानते हैं BSc कंप्यूटर होनी चाहिए या फिर BCA होनी चाहिए, आपकी B.Ed की उपाधि भी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं आगे। कंप्यूटर विज्ञान में B.Tech या BE की उपाधि होनी चाहिए, बैचलर एजुकेशन जो होती है। इसके बाद UTET सेकंड मांग रखा है या फिर CTET सेकंड। CTET तो आप जानते हैं सभी जगह चलता सेंटर वाला होता है, वो तो IIT के लिए आप जानते हैं UTET सेकंड चलता है और प्राइमरी के लिए UTET फर्स्ट होता है। उसकी क्लास 6 के बाद जो वैकेंसी निकलती है टीचर की, उसमें आपको B.Ed चाहिए और उससे पहले आपको D.Ed चाहिए। अधिमानी अर्हता में दे रखे हैं, कोई प्रादेशिक सीखने वाला है BOC प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए, तो आपको वरीयता दी जाएगी। लिखित परीक्षा देख लेते हैं क्या क्या शेड्यूल दे रखा है आपकी बार। सेम है पहले वाले में से। उक्त पदों के चयन हेतु जब ग्रुप C का है तो 100 नंबर का आएगा। उक्त पदों के चयन हेतु 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की बहुविकल्प परीक्षा होगी। इस समय के लिए आपको 2 घंटे मिलेगा। इसमें पद की शैक्षिक अर्हता से संबंधित प्रश्न होंगे, यानी कि जो आपने पढ़ाई के जैसे B.Ed में पढ़ाया जाता है आपका D.Ed वगैरह में, उस हिसाब से प्रश्न होंगे। अभ्यर्थी परीक्षा पाठ्यक्रम हेतु परिशिष्ट A का अवलोकन करें। सामान्य एवं OBC के लिए 45% जरूरी है, SC/ST के लिए 35% अंक लाना जरूरी है। ये OMR शीट के बारे में बता रखा है कि OMR शीट मिलेगी आपको, बर्बाद नहीं करते इसे, आप खुद से पढ़ लेना इसको। नेगेटिव मार्किंग के बारे में बताया है इसमें। यदि अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता, अर्थात अभ्यर्थी द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता, तो उस प्रश्न के अच्छा नेगेटिव मार्किंग तो है। यदि आप कुछ प्रश्न हल नहीं करते तो उसके लिए आपको कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, आप जानती होंगी पहले। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑनलाइन लिखित प्रतियोगी परीक्षा होने की स्थिति में प्रश्न पत्र वह दिए गए उत्तर विकल्प अभ्यर्थी को उपलब्ध कराए गए मॉनिटर कंप्यूटर टैब पर ही प्राप्त होंगे। ठीक है, अधिमान कोई दे रखा है इसके बारे में। लिखित परीक्षा प्राप्त सूची जो आपकी बनाई जाएगी उसी के हिसाब से आपका नंबर आएगा। जैसे आपका मेरिट बनती है वो आप जानते हैं। 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी को समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में आयु के आधार पर, आप पहले से जानते हैं यदि आपके किसी के नंबर 84 है, दूसरे बच्चे के नंबर 84 है, तो जिसकी डेट ऑफ बर्थ ज्यादा होगी, यानी कि जो एज में बड़ा होगा, उसे इसमें वरीयता दी जाएगी। जो एज है 1 जुलाई 2024 से आपकी एज की काउंटिंग की जाएगी। संख्या दे रखा है, पढ़ लेना। आवेदन हेतु पात्र कौन कौन से होते हैं ये भी पढ़ना आपको। पात्र क्या है? उत्तराखंड का मूल निवासी होना चाहिए, दे रखा होगा इसमें। अभ्यर्थी का उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि कर पंजीकरण, यानी कि सेवायोजन में आपका पंजीकरण होना जरूरी है। अभ्यर्थी उत्तराखंड राज्य का मूल निवासी, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र धारक होना चाहिए। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए वह अभ्यर्थी पात्र होंगे जिनके अपने हाई स्कूल व इंटरमीडिएट अथवा इसके समकक्ष स्तर की परीक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थान से उत्तीर्ण की हो। ठीक है, परंतु यह सैनिक अर्धसैनिक बलों में कार्यरत राज्य सरकार द्वारा, यानी कि जो सैनिक अर्धसैनिक बल हैं वो उनके पुत्र पुत्री बाहर से भी करते हैं। ठीक है, आवेदन हेतु पात्र होंगे वो, इसके बारे में पढ़ लेना। इस शासन के पंजीकरण के बारे में बता रखा है। राष्ट्रीयता आपकी इंडियन होनी चाहिए, ये यहाँ पे होनी चाहिए, बसे होनी चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, वैवाहिक प्रमाण पत्र, सारी व्यवस्था होनी चाहिए। आरक्षण आप जानते हैं कितना कितना आरक्षण है यहाँ पे पहले से, SC ST OBC के लिए कितना कितना आरक्षण है। ठीक है, जो आपका हॉरिजॉन्टल आरक्षण है और ऊर्ध्वाधर आरक्षण है, इसके बारे में बता रखा है। भूतपूर्व सैनिक के बारे में बताया है। आगे चलते हैं कुशल खिलाड़ियों के बारे में, आप पढ़ लें, विवरणिका है। ये फॉर्म भरने के लिए तरीका है। ठीक है, बाकी बच्चों ये देख लेते हैं फीस कितनी होगी इसमें जो जनरल ओबीसी के लिए 300 रुपए है, SC ST और EWS के लिए 150 रुपए है, दिव्यांग के लिए आपकी 150 रुपए है, अनाथ के लिए कोई फीस नहीं है। ये शर्त आप पढ़ लेना फॉर्म भरने से पहले। बाकी इसमें वही है, फॉर्म भरिए, आपका रिटर्न होगा। आप UTT या CTT पास होने चाहिए तभी आप अप्लाई कर सकते हैं।
ठीक है बच्चों, ये इसमें सिलेबस दे रखा है। कौन से टीचर के लिए सिलेबस हो? पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर, यानी कि प्राइमरी वाले टीचर के लिए सिलेबस है। ये आप देख लेना अपने सिलेबस को एक बार। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 और 5, 6 यूनिट, वही इसमें जो भी आता है सारा। बाकी आप देख लेना एक बार, समझिए घटना चक्र। ये उसके लिए सिलेबस ऑफ पोस्ट ऑफ द असिस्टेंट टीचर कंप्यूटर ग्रेजुएशन वाले के लिए। ठीक है बच्चों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना।